अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आपके सामने ये देखें, ये एक ज्योमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया एक अननोन ये एंगल एक्स एक्स की वैल्यू बताएं भी ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है, जरा इसको हम देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए ना कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में हो। एक तो वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, जरा वो आप समझ लें। वर्टिकल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कट करती हैं, ये इस तरह से कट करती हैं, तो उसके नतीजे में बनने वाले ये एंगल, इनको कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। ये जैसे मैं यहाँ पर इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूँ, इसे स्मॉल बी से, ये कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी बन जाएंगे, ये सेम इसी तरह से यहाँ भी बनेंगे। अगर मैं इसे कहूँ ये डी डिग्री है, ये एक एंगल है, ठीक है, इसको सी से रिप्रेजेंट करूँ तो सी डी, सी और डी आपस में वर्टिकल है, अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी कहते हैं, सिर्फ वर्टिकल एंगल्स कह दें वो भी काफी है, अपोजिट वर्टिकल एंगल। ठीक है, इसी तरह से ए और बी ये आपस में अपोजिट वर्टिकल एंगल। तो ये कब बनते हैं, जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, जहां पर वहां पर इस तरह से हमारे पास जो है वो दो पेयर बनेंगे, दो पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यानी कि वर्टिकल एंगल्स है। जैसे आपके सामने ये ए और बी और ये सी और डी। तो याद रखें जो वर्टिकल एंगल्स बनते हैं, जो एक पेयर वर्टिकल एंगल का होता है ना, तो उसके वो दोनों एंगल्स आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ए और बी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ए हमेशा बी के इक्वल होगा। दिस angle C and D, this is another pair of vertical angles, so C is equal to D as A is equal to B, so vertical angles are always equal। ये एक तो हम आपके ज़हन में रखना है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए ना ये वाली ट्रायंगल के अंदर हम बड़े आसानी से ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल पी क्यू आर, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे शो किया हुआ ये एंगल राइट डिग्री का है, 90 डिग्री का, इनके राइट एंगल है। ठीक है, और इस के साथ नीचे जो एक क्यू आर एस टी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन है नीचे। ठीक है, और इसी में ही एक ए और एस, ये ए बी सी एस, इस तरह से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब आप देखें ये जो ए बी सी है इस ट्रायंगल के पी क्यू को यहाँ पे कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको दो वर्टिकल एंगल्स ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस साइड का एंगल उसने दिया हुआ है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखें ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया। अगर ये 70 डिग्री का है तो इसका मतलब है फिर ये भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब आए ये एक ट्रायंगल अलग से देखिए, इधर हम पी बी सी इस ट्रायंगल के अंदर आए, तो इन दो एंगल्स का तो हमें पता चल गया, 30 और 70 मिलके कितने हुए, 100। अब ये वाला एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 180 डिग्री में से मैं 100 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। तो ये मुझे पता चल गया, ये 80 डिग्री का एंगल आ गया जी। ठीक है जी, अब जब ये 80 डिग्री है तो यहाँ पे ये देखे ना पी आर, और इसी तरह से ये ए एस, ये भी दो स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ पे भी हमें ये भी क्या मिल रहा है, ये वाला एंगल और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री बन जाएगा। ले जी, ओके जी, यहां तक बात पहुंच गई। ले हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्स की वैल्यू अभी हम निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए जी, अब ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि नीचे वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है और इस साइड पर अगर 90 डिग्री का एंगल है तो स्ट्रेट लाइन पर क्योंकि होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, और ये 80 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फिर ये एंगल कितने डिग्री का निकल आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 80 और 90 को ऐड कर दें, ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 170 डिग्री। ठीक है, और 170 को फिर दोबारा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 में से इस 80 और 90 को माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल 10 डिग्री का आ रहा है। ठीक है जी, ये एंगल 10 डिग्री का आ रहा है। तो अब अगर ये एंगल 10 डिग्री का है तो बताएं फिर ये एक्स एंगल कितने डिग्री का होगा। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो होता है 180 का होता है ना पूरा। ठीक है, तो ये टोटल 180 में से फिर आप इस 10 को माइनस कर दें तो यू हैव गॉट दिस एंगल 170 डिग्री, हैंस एक्स जो है वो 170 डिग्री आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, बात समझ आ गई होगी, और ये क्वेश्चन भी जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई। वर्टिकल एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया।
तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे आपके लिए और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। मेरे इस पेज को आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें, और इंशाअल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे अंदाज से कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ ज्योमेट्रिकल, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ज्योमेट्री से बड़ी जो है ना वो मतलब भागते हैं, और इसलिए ज़रा ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको आप समझ लें, देख लें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।